अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को जो है वो समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट। के इंसर्ट कमांड जो होती है डेटाबेस को दी जाती है। कमांड का मतलब होता है कोई ऑपरेशन के लिए हुक्म जारी करना। डेटाबेस को जब हम इंसर्ट कमांड देते हैं, इस हुक्म का नाम इंसर्ट है, इस कमांड का नाम इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है शामिल करना, ऐड करना। तो वो कहता है कि ये क्या ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं जी, कि ये नया टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, व्यू बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, व्यू टेबल, या डिपेंडेंसीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर होता है जी न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि डेटाबेस जो है, डेटाबेस के अंदर पूरा पूरा रिकॉर्ड करके डाटा जो है ना वो एंटर किया जाता होता है, पूरा पूरा रिकॉर्ड ऐड किया जाता होता है, एक एक फील्ड करके डाटा, मतलब सारी फील्ड्स को मिलाकर पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो ऐड किया जाता होता है। पूरा टेबल इकट्ठा नहीं बना लिया जाता। टेबल की पहले स्ट्रक्चर बनाई जाती होती है और फिर उसमें 1 बाय 1 करके एक एक रिकॉर्ड ऐड किया जाता होता है। ऐसे नहीं होता कि आपका जी एक तरफ पूरा रोल नंबर वाला आपने कॉलम पूरा कर लिया, फिर उसके बाद आपने नेम वाला सारी फील्ड को पूरा किया। इस तरह नहीं होगा। मतलब मैं 1 मिनट, हमारे पास जो एग्जांपल पड़ी हुई है उसमें ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको वैसे दिखाया भी हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है ना, MS एक्सेस में आपको मैंने दिखाया था। तो ये देखें ज़रा, हमने यहाँ पर ये हम इस तरह से नहीं होता डाटा ऐड कि ये पूरा कॉलम ऐड कर लिया, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, इस तरह नहीं, बल्कि एक एक रिकॉर्ड करके डाटा ऐड होगा। जब आपने ये वाला डाटा रिकॉर्ड कर लिया या ये वाला 312 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डाटा ऐड कर लिया, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप जो है इसमें नीचे पूरा रिकॉर्ड ऐड करेंगे, पूरी लाइन ऐड करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है। अब ये वाला एमसीक्यू जो है ना, अब आपके जहन में ये आएगा कि ये कहाँ से आ गई, ये तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा ही नहीं है। यस, वाकई में नहीं पढ़ा हमने चैप्टर के अंदर, लेकिन ये है कि नेक्स्ट चैप्टर में इसने आना है, ये वाले क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने चूँकि SQL के बारे में पढ़ा था, तो ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इंसर्ट कमांड जो होती है वो SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए दी जाती है। तो इसको समझ लेना कोई मतलब मसला नहीं है। ये वाला MCQ पहले पेपर्स में आ चुका हुआ है, इसीलिए इधर आपके सामने हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद है जी नेक्स्ट MCQ, द रोज ऑफ ए रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। एक जो रिलेशन होता है, एक जो टेबल होता है, उसकी रोज़ जो होती हैं वो किस ऑर्डर में हो सकती हैं। ऑप्शंस है हमारे पास एनी, सेम, सॉर्टेड या कांस्टेंट। द रोज ऑफ ए रिलेशन कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल के अंदर पढ़ा था कि टेबल्स की जो रोज़ हैं उनकी तरतीब कोई भी हो सकती है, एनी ऑर्डर। मतलब ये लाइंस जो हैं, कई बार हमने ये बात डिस्कस की है, ये 312 वाला इधर आ जाए, 231 वाला इधर आ जाए, 222 वाला इधर चला जाए, 323 वाला इधर आ जाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसी भी रो को, किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता होता है, यानी कि उसकी पहचान का इस्तेमाल किया जाता होता है, उसकी जो निशानी डेटाबेस के पास होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसकी तरतीब को फॉलो किया जाता है। तो जो एक रिलेशन में रोज़ एनी ऑर्डर में हो सकती हैं, किसी भी ऑर्डर में पाई जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। ये भी एनी ऑर्डर आएगा, इसका भी आंसर एनी होगा कि जी कॉलम्स जो हैं, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो किस ऑर्डर में हो सकते हैं। ये भी किसी भी ऑर्डर में हो, हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे। ये रोल नंबर वाला इधर चला गया, CNIC वाला इधर आ गया, क्लास इधर चलेगी या नेम इधर आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उसको सिर्फ डेटाबेस को पता है जी कि
आपने इस अली तक पहुंचना है तो 231 के थ्रू पहुंचना है। 231 जहाँ पे मर्जी हो, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे किस तरतीब में कहीं पे भी आ जाए, इससे कोई मैटर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर भी जो है वो ए होगा। उसके बाद है ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट हैव। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होती है? ये जितने सेल बने हुए हैं ना आपके सामने, ये सेल्स जो हैं इनको इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कहती हैं। देखें रोज, ये हमारी जो रोज हैं, ये रोज, इनको कॉलम्स जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर जो है हमारे सेल्स बनते हैं, ये खाने बनते हैं। तो ये खाने जो हैं उनको इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हमने मैथ में इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है, वो वाला इंटरसेक्शन तो कुछ और होता है, लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे को कट कर रही हों। मतलब ये देखें, मेरे पास ये लाइन है, ये वाली रो है, इसको कॉलम यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से भी कट कर रहा है। तो ये जब दो रोज़ कट होती हैं तो यहाँ पर एक सेल बनता है। तो आप पूरे टेबल में देखें, हर खाना जो है वो रोज़, जहाँ पर कॉलम्स रोज़ को कट कर रहे हैं वहाँ पर एक खाना बन रहा है, तमाम जगहों पर ऐसे है। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन उसका ये, ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मस्ट हैव, कहता है कि तमाम जो सेल्स हैं उनमें लाजमी तौर पर होना चाहिए क्या? ऑप्शन है सिंगल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, नो वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज़। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ये देखें, एक स्टूडेंट है, ये फ़र्ज़ करें अहमद है, इसके 2 फ़ोन नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, डेटाबेस के रूल्स के ख़िलाफ़ है। डेटाबेस के रूल्स हमें ये कहते हैं कि एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू जस्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए होगा। उसके बाद है व्यूज़ आर आल्सो कॉल्ड, व्यूज़ क्या, व्यूज़ का दूसरा नाम क्या है? कम्प्लेक्स टेबल्स नो, सिंपल टेबल्स नो, एक्चुअल टेबल्स बिल्कुल नहीं, वर्चुअल टेबल यस, सी इसका राइट आंसर है। व्यूज़ को हम वर्चुअल टेबल्स भी बोलते हैं, ये गैर हकीकी टेबल्स होते हैं। टेबल्स बनते हैं, डिलीट, बाद में जब इनका काम ख़त्म हो जाता है ये टेबल भी ख़त्म हो जाता है। ये गैर हकीकी टेबल है, ये सिर्फ नज़र आ रहा होता है डेटाबेस में, असल में ये मौजूद नहीं होता, ये सामने सिर्फ शो होता है, अपीयर होता है आपकी मतलूबा रिक्वायर्ड आपकी इंफॉर्मेशन शो करवाने के लिए। तो वर्चुअल टेबल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ व्यू, कहता है कि एसक्यूएल की कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है या स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करके हम व्यू टेबल बना सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है क्रिएट न्यू, यानी कि 6 MCQ का आंसर है ए। सिलेक्ट मेक व्यू ये होती नहीं, इंसर्ट व्यू ये भी होती, बिल्कुल इसमें पाई नहीं जाती एसक्यूएल में। सिलेक्ट व्यू और क्रिएट व्यू, तो क्रिएट व्यू इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने व्यू को बनाना है। तो यहाँ जो कमांड इस्तेमाल की जाती है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं एसक्यूएल के, उनको क्रिएट व्यू बोला जाता है। इसका राइट आंसर है क्रिएट व्यू। नेक्स्ट वन इज़ द व्यूज़ आर यूज्ड, कहता है कि व्यूज़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू हाइड कॉलम्स, टू हाइड रोज, टू हाइड कम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहा है कि व्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है कॉलम्स को छुपाने के लिए, रोज़ को छुपाने के लिए, टू हाइड कम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको छुपाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखें आप यहाँ पर छुपाने, हाइड से क्या मुराद दी जा रही है, छुपाने से क्या मुराद यहाँ पर ली जा रही है? यहाँ पर इसका ये मतलब है कि देखें, आपका मुख्तलिफ टेबल्स में डाटा पड़ा होता है डेटाबेस में। आप एक व्यू, जब आप कहते हैं जी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मुझे उन टेबल्स में से ढूंढ कर मेरे सामने शो करवाओ, मतलब एक स्टूडेंट है, उसका डाटा पड़ा हुआ है
एक टेबल में उसका जनरल डाटा पड़ा हुआ है, उसका नाम पता वगैरह, उसका रोल नंबर। एक टेबल में उसका फीस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 2 टेबल्स हो गए। अब आप चाहती हैं कि उस स्टूडेंट का आपने रोल नंबर देखना है, उसकी क्लास देखनी है, उसका नेम देखना है, प्लस उसके रिमेनिंग ड्यूज़, उसके पैसे कितने देने वाले रह गए हैं, चार्जेस कितने रह गए हैं, ये देखने आपने। ये इन्फॉर्मेशन 2 टेबल से आएगी। एक टेबल से उसने रोल नंबर, नेम और क्लास पता कर ली, उसको सेलेक्ट किया, और दूसरे टेबल से उसने डेटाबेस ने क्या, DBMS ने क्या चूज़ करना है, रिमेनिंग ड्यूज़ की डिटेल। अब ये 2 टेबल से डिटेल्स को उसने एक्सट्रैक्ट करके, सिलेक्ट करके आपके सामने एक नए टेबल की सूरत, एक नया टेबल बनाना है जिसमें 4 फील्ड्स होंगी, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड रिमेनिंग ड्यूज़। ये एक नया टेबल क्रिएट करना है जिसको हम व्यू बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो दूसरे जो रियल आपके टेबल्स थे उनको तो इसने छुपा दिया ना, उसके कॉलम्स को, उसके रोज़ को छुपा दिया। क्या छुपाया? मतलब मैंने इस स्टूडेंट का डाटा देखना है, सिर्फ ये अली का, फ़र्ज़ करें अली का रोल नंबर देखना है, इसका नेम देखना है, इसकी क्लास देखनी है, और इस एक और टेबल है उसमें इसके रिमेनिंग ड्यूज़ देखने हैं। तो अब यूज़र के सामने क्या आ जाएगा, एक टेबल बनेगा जिसमें सिर्फ अली की डिटेल होगी, वो व्यू टेबल है। तो बाकी जितने भी आप ये जो टेबल्स हैं, ये वाला टेबल है, इसमें बाकी स्टूडेंट्स का डाटा उसने छुपा लिया। आपके सामने सिर्फ अली का शो हो रहा है जिसका पूछा गया, बाकी स्टूडेंट्स के कॉलम्स और रोज सारी हाइड हो गई। आपके सामने सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जा रही है। आप देखें, आप रोल नंबर जब अपना एंटर करते हैं उधर बोर्ड की वेबसाइट में, तो आपके सामने आपका रिजल्ट शो होता है, किसी का नहीं शो हो जाता, वो भी एक व्यू होता है। तो इसका फिर राइट आंसर हमारे पास यही होगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है वर्चुअल टेबल दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर टेबल्स इज कॉल्ड व्यू। ये तो हमने अभी पढ़ा। एक गैर हकीकी, एक वर्चुअल टेबल जिसको दूसरे टेबल्स में से डाटा लेकर बनाया जाता है, उसको व्यू बोलते हैं। राइट आंसर इज बी। उसके बाद है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन फिक्स्ड लेंथ फील्ड इज, जो आपके फिक्स लेंथ फील्ड होती है, ऐसी फील्ड जिसकी आप लेंथ को फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स की तादाद कितनी होती है। ये देखें, जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है। 10 या 100 नहीं आप कह सकते, वेरिएबल नहीं कह सकते, कांस्टेंट इसका राइट आंसर है। कांस्टेंट का मतलब इसमें आप एक फिक्स कर देते हैं अपनी जो लेंथ है, मतलब आप लेंथ फिक्स कर दें जी 20, तो अब जितनी फील्ड्स हैं उनकी 20 ही लेंथ रहेगी, कांस्टेंट रहेगा काम। मतलब देखें, मैं नेम है, इसकी फील्ड जो है, फील्ड लेंथ है वो 20 रख देता हूँ आपके सामने। अब इसके नीचे जितनी भी फील्ड्स आएंगी उनको 20 बाइट्स डाटा ही, उनको मतलब 20 बाइट्स जितनी जगह ही दी जाएगी। कांस्टेंट, इसलिए इसका राइट आंसर कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो वाली वैल्यू होती है जो एक जैसी रहे। तो हमने लेंथ कांस्टेंट कर दी है, इसको फिक्स लेंथ दे दी है, तो वो हर इधर वैल्यू के लिए फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये इसका राइट आंसर है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वेरिएबल लेंथ फील्ड इज, अब वेरिएबल लेंथ फील्ड है, ये वेरिएबल लेंथ फील्ड वो वाली फील्ड होती है जिसमें आपकी जो फील्ड की लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। जितना फील्ड के अंदर डाटा होता है उतनी ही जगह यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर कैरेक्टर्स की तादाद ना 10 होती है, ना 20 होती है, ना कांस्टेंट होती है, बल्कि वेरिएबल होती है जो चेंज होती रहती है। देखें, फ़र्ज़ करें ये जो मैं यही वाली फील्ड जो है इसकी फिक्स नहीं, इसको फिक्स नहीं करता, इसको मैं वेरिएबल कर देता हूँ। वेरिएबल का मतलब कि जितने इसके अंदर नेम जितनी जगह लेगा सिर्फ उतने ही उसको बाइट्स दिए जाएंगे। मतलब अली है ना, ये 3 बाइट लेगा, इसकी फील्ड लेंथ कितनी होगी 3। अब ये अहमद है, इसमें 5 बाइट्स यूज़ किए गए हैं क्योंकि ये 5 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। आगे ये एडम है, ये 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। यानी कि फील्ड की जो वैल्यू है वो जितनी लेंथ ले रही है उसको उतनी ही लेंथ दी जाएगी। इसमें देखें, हर वैल्यू के लिए, हर फील्ड के लिए
आपकी लेंथ चेंज हो रही है, तो वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना। तो वो जो वेरिएबल लेंथ फील्ड है उसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स, मतलब जो करेक्टर्स की तादाद होती है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर वेरिएबल है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज हम इसके जो MCQs हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो अगले MCQs हैं उनको हम करेंगे। शुक्रिया।